नमस्कार। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, होस्टाइल स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। जितनी भी उसकी पॉलिसी पिछले कई दशकों से चली आ रही थी कि उसके साथ रेप्रोचमेंट हो सके, यूनिफिकेशन हो सके साउथ कोरिया के साथ, उन सारी बातों को अब हटा दिया गया है और केवल एक बात की घोषणा कर दी गई है कि साउथ कोरिया उनका कट्टर दुश्मन है और उसके साथ जो भी बात होगी अब वो युद्ध के मैदान में होगी और जो भी फैसला होगा वो युद्ध के मैदान में होगा। वहीं पर दूसरी ओर खबर आ रही है कि रशिया के साथ जो नॉर्थ कोरिया की फ़ौजें हैं वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगी। तो यहाँ पर देखना है कि एक तरफ वो एक दुश्मन को अपने घोषित कर रहा है, एक तरफ वो रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ने जा रहा है। वहीं पर ऐसी भी खबरें हैं कि लेबनान में भी नॉर्थ कोरिया के सैनिक मौजूद हैं और उसी के साथ जो हिजबुल्लाह के जितने भी बंकर बनाए गए हैं, लगभग 45 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है, उसमें भी नॉर्थ कोरिया के इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो नॉर्थ कोरिया एक पूरे विश्व में खास करके उन जगहों पर जहां पर डिस्प्यूट चल रहा है अपनी पहुंच बढ़ाता जा रहा है। आखिर उसका क्या कारण है? और वहीं पर पिछले हफ्ते ही किम जोंग अन ने, जो कि वहाँ के डिक्टेटर हैं, उन्होंने न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी की तस्वीरें भी वेस्ट के लिए जारी की कि देखिए मैं तो न्यूक्लियर बम बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा, मेरे पास है। इस बात की उसने खुलकर पुष्टि की और यह भी धमकी दी है कि अब जब भी युद्ध होगा तो मैं तो न्यूक्लियर बम भी यूज़ करूँगा, मुझे कुछ और करना ही नहीं है, मैं तो सीधा न्यूक्लियर बम छोड़ूंगा और जो साउथ कोरिया है उसे ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं और जो ये एंगल है कि क्यों नॉर्थ कोरिया लेबनान में, रशिया में, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने जा रहा है, उससे क्या उसको हासिल होने वाला। और ये भी देखेंगे कि इसमें जो हिटलर के द्वारा एक टेक्निक यूज़ की गई थी 1936 में, एक स्ट्रेटजी थी स्पेनिश सिविल वॉर को, उसको भी कैसे नॉर्थ कोरिया यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे देश इसको करते रहते हैं। तो जो इनकी दुश्मनी है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, वो तो विश्व युद्ध जो दूसरा होता है उसके समय शुरू होती है और इसको निभाने में इनके दादा से कहानी शुरू होती है। दादा के बाद अब ये पोते तक पहुंच चुकी है। तो दादा इनके किम इल संग ने इस दुश्मनी को निभाया, उसके बाद इनके पिताजी ने निभाया, किम जोंग इल ने, उसके बाद निभा रहे हैं किम जोंग अन, और उसके बाद इनकी बेटी जो है वो इस दुश्मनी को आगे निभाएगी। तो फैमिली की एक दुश्मनी है और देखिए किस तरीके से दो देशों की दुश्मनी में बदल दिया गया है। यही जियोपॉलिटिक्स है, यही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, किस तरीके से सत्ता के लिए कितना बड़ा खेल होता रहता है। तो ये जो लोकेशन है ये भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया के जो इधर जो बड़ा शक्तिशाली देश है वो चाइना है और जो ऊपर शक्तिशाली देश है वो रशिया है। दोनों के साथ उसकी बाउंड्री लगती है। तो जो नॉर्थ कोरिया कह रहा है वो नॉर्थ कोरिया नहीं कह रहा, वो रशिया और चाइना उससे कहला रहे हैं और ख़ास करके यूएस को कहला रहे हैं कि देखो हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हम अब कुछ भी करने में सक्षम हैं। वहीं पर साउथ कोरिया बेचारा एक आइसोलेटेड जगह पर है, साथ में जापान है। इन दोनों की जो रखवाली की जो बीड़ा उठा रखा है जिसने, वो यूएस से है, जो खुद अब इस काबिल नहीं है कि हर जगह पहुंचकर इस बीड़े को उठा सके। इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, जापान के पास तो प्रॉपर आर्मी भी नहीं है। तो ये बहुत शक्तिशाली एरिया में एक ये साउथ कोरिया बैठा है, जहाँ पर यूएस तो उसके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। अभी तक उसका कहना है कि न्यूक्लियर वॉर भी होगा तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन असलियत में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। वहीं पर केवल एक ही डिस्प्यूट नहीं है, नॉर्थ कोरिया अब और डिमांड अपनी आगे बढ़ा रहा है। वो पहले से बढ़ा रहा है लेकिन अब उसको और असर्ट कर रहा है कि जब इन दोनों देशों के बीच में, जब कोरियन वॉर समाप्त होती है 1953 में, जब एक समझौता होता है तो वहाँ पर एक समुद्र में भी जो बाउंड्री बनाई जाती है उसको कहते थे नॉर्दर्न लिमिट लाइन। तो ये ओरिजिनल नॉर्दर्न लिमिट लाइन है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कहना है कि लाइन फर्जी है। यहाँ पर जो तीन जो आइलैंड हैं, ये तीन आइलैंड तो मेरे हैं और उसने अपनी एक लाइन डिक्लेयर की है कि मैं तो इसी लाइन को फॉलो करता हूँ, जिसके अंदर वो इस रेड एरिया से लेकर यहाँ तक पहुँच गया। इसके होने के कारण जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है वो बहुत बढ़ जाती है, जो उसकी नेवल पावर के प्लेग्राउंड है वो बढ़ जाता है। साथ ही अगर उसका बढ़ेगा तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो और बढ़ेगा, उसकी जो नेवल पावर है वो और आगे तक जा पाएगी और यूएस और साउथ कोरिया की घटती जाएगी। तो जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटजिक तरीके से बहुत ध्यान से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस सारी गेम को। ये बहुत बड़ी गेम होने वाली है, वार गेम होने वाली एक तरीके से कह सकते हैं। और ये आखिरी बार था 2018 में जब किम जोंग अन और साउथ कोरियन के प्रेसिडेंट वहाँ पर जो उनकी बाउंड्री है 38 पैरेलल वहाँ पर मिलते हैं इस तरीके से। अब ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि एक दूसरे को इन्होंने
एनिमी देश डिक्लेयर कर दिया। ऐसा तो भारत पाकिस्तान ने नहीं किया अपने एक दूसरे को कि भाई एक दूसरे तुमसे बात ही तब करेंगे सीधा युद्ध के मैदान में। तो ऐसा तो बहुत रेयर होता है, जो मिडल ईस्ट में होता है, ईरान इजराइल ये लोग करते रहते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है इस तरीके से डिक्लेयर करना। और ये जो हमने पहले ही बात की, उन्होंने केवल रिश्ता ही नहीं तोड़ा है, दोनों देशों के बीच में जो लिंकेज थी 60 मीटर लॉन्ग की 200 फीट की जो छोटी सी सड़क थी डीमिलिटराइज जोन में, वो भी उड़ा दी गई है। रेलवे लाइन को उड़ा दिया गया है। किसी भी तरीके से रिश्ता नहीं रखना है। ये वैसी बात है कि भारत को गुस्सा आ जाए और वाघा बॉर्डर के पास जाके सड़क को उड़ा दे, तो हम ऐसा नहीं करते। डेमोक्रेटिकली चुनी गई सरकारें हैं, वहाँ पर सिस्टम दूसरा है, वो डिक्टेटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस सब के पीछे तो इनकी दोस्ती है, पुतिन की और किम जोंग अन की। इनकी जो दोस्ती है उसके किस्से बहुत तगड़े हैं। जून में वहाँ पर जाते हैं पुतिन, उनका क्या स्वागत होता है। और वहाँ पर जो ट्रीटी साइन होती है, वो ट्रीटी कोल्ड वॉर के दौर के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीटी है। लगभग एक दूसरे का कह सकते हैं कि मिलिट्री अलायंस है, एक दूसरे को पूरी तरीके से मदद करेंगे। यहाँ पर एक और बात समझनी चाहिए कि अगर नॉर्थ कोरिया जाकर यूक्रेन में अगर लड़ाई लड़ेगा रशिया की तरफ से, तो इसको तो विश्व युद्ध की शुरुआत ही मानी जाएगी। दो देश एक के खिलाफ लड़ेंगे, अलायंस बन गई, तीसरा देश भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है। तो सिचुएशन लगातार गंभीर होती जा रही है। वहीं पर देखिए वो लगातार अंडर वाटर अंडर सी में न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनरिचमेंट फैसिलिटी की तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं। तो वो खुलकर सामने आ गया नॉर्थ कोरिया, वो डर नहीं रहा। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को डराना भी चाह रहा है कि जब वहाँ पर नई सरकार बने तो वो इसके साथ अच्छे से समझौता करे, सैंक्शंस वगैरह हटा दे। पैसे की तंगी है, छोटा सा देश है, ना रशिया उसको ज़्यादा पैसे दे सकता, चाइना देता है लेकिन कितना दे देगा, तो उसको पैसा और चाहिए, उसको और ट्रेड करना है, अपनी टेक्नोलॉजी बेचनी है। टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के पास भी है। तो देखिए जो हिटलर की बात कर रहे थे वो क्या थी। 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर में जर्मनी ज़बरदस्ती घुस जाता है। एक तरफ की पार्टी को बचाने की, जो नेशनल पार्टी थी, फ्रैंको थे, उनको बचाने के लिए ज़बरदस्ती फासिस्ट जो दोनों थे, इटली और जर्मनी, दोनों घुस जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने अच्छे से टेस्ट किए, अपने विमान टेस्ट किए, सैनिकों की जो कम्बैट शक्ति है उसको टेस्ट किया, टैंक टेस्ट किए, गोली बारूद टेस्ट किया। तो देखिए सिविल वॉर में, एक्चुअल वॉर में ये सब टेस्टिंग चल रही थी। ये हिटलर के कारनामे थे और उसी कारनामे को आगे बढ़ाते हुए किम जोंग अन, जो खुद एक हिटलर का ही आगे वाला रूप है, उसने भी उसी स्ट्रेटजी को अपना लिया है। क्योंकि वो आपस में तो लड़े नहीं, भारत पाकिस्तान तो लड़ते रहते हैं, कभी बॉर्डर पे कहीं लड़ लिए, कभी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, कभी आतंकवादियों से लड़ लिए। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास लड़ने के लिए कोई मौका ही नहीं है। वो मौका ढूंढते हैं जब कोई और देश लड़ाई करे तो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करें, जो मिसाइल बनाई है उसको चेक करें। तो इसलिए जो किम है वो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वो जा रहे हैं, जेलेंस्की का कहना है कि ये बहुत उनकी खतरनाक प्लानिंग है। ये यहाँ पर आके एक तो हमारे लोगों को मारेंगे, अपने जो रॉकेट्स वगैरह हैं उसको टेस्ट करेंगे, मिसाइल को टेस्ट करेंगे और साथ ही लड़ाई करने के गुण को भी सीखेंगे, जो कि फिर कहाँ काम आएगा, साउथ कोरिया में। तो नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा एक गेम प्लान चल रहा है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि वहाँ पर उसने मिलिट्री इंजीनियर भेजे हैं, सोल्जर भेजे हैं, ताकि वो रशिया के साथ लड़ सकें। अभी आइडिया है कि 3000 गए हैं, लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि 10,000 आए हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है। और ये गिनती जो है लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि रशिया के पास लोगों की कमी हो रही है। और जो मैंने बात कही वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोरियन वार के बाद 1953 के बाद कोई युद्ध हुआ ही नहीं, उनको प्रैक्टिस ही नहीं है। तो वो प्रैक्टिस देखिए कहाँ करते हैं, जाकर नॉर्थ वियतनाम को मदद की उन्होंने, जब वियतनाम के समय पर वहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग थी वो हासिल की। उसके बाद जो योम किप्पुर वार होती है, जो अरब कंट्रीज़ की इजराइल के साथ, वहाँ पर इजिप्ट के लिए वो थोड़ी देर उनके पायलट जाके उड़ते हैं, वहाँ पर मदद करते हैं। उसके बाद जब सीरिया में जो रिजीम बचानी थी असद की 2016 में, तब भी रशिया की तरफ से वहाँ पर जाते हैं। और जो बात मैंने की कि वहाँ टनल बनाने में लेबनान में बहुत मदद की है। तो ऐसी जगह पर जा के ये अपनी जो ट्रेनिंग है उसको गेन करते हैं। और जो इनकी खास मिसाइल है KN-23 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो रशिया है खूब इस्तेमाल कर रहा है। ये मिसाइल किसी काम की नहीं है। किम का तो कहना है कि भाई ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यूएस का भी कहना है, लेकिन बहुत लंबी रेंज की नहीं है, सस्ती है। तो ये कर क्या रहा है, रशिया ले जाके वहाँ पर अपनी महंगी जो मिसाइलें उनको दिन भर नहीं चलाता। जो ये वाली KN-23 है, दिन भर इसको चलाता रहता है, पटाखे छोड़ता रहता है। और यूक्रेन को लगता है कि लगातार सारे दिन युद्ध हो रहा है और उनको कोई ना कोई काउंटर जवाब में मिसाइल छोड़नी पड़ती है। तो बहुत टैक्टिकल युद्ध चल रहा है। घटिया सामान ले जाकर वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। पुराने टैंक ले जाकर वहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं कि लो इससे लड़ लो, इसको गोले बारूद से
उड़ा दो। तो मिलिट्री जो प्लानिंग है वो बहुत ही हाई लेवल पे चली गई है। और फिर यहाँ से जो वो नॉर्थ कोरिया सीखेगा उसको वो यूज़ करेगा किसके खिलाफ? साउथ कोरिया के खिलाफ, और यूक्रेन के खिलाफ भी यूज़ करेगा, वहीं पर यूज़ करेगा। हो सकता है कि अगर रशिया फुल फ्लैश्ड ईरान की मदद करने उतर जाए तो नॉर्थ कोरिया वहाँ भी मदद करेगा। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की प्लानिंग बहुत खतरनाक है। छोटा सा देश है, अपने दोस्तों के दम पर और अपने दम पर जो भी उसने टेक्नोलॉजी बनाई है, एक बड़ी जो वॉर गेम है उसकी प्लानिंग वो कर रहा है। और देखते हैं कब तक पुतिन और किम की ये जो दोस्ती है वो चलती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है नॉर्थ कोरिया क्या क्या कर सकता है? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।